जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। भाई सारी महिलाओं को वुमेंस डे की शुभकामनाएं। और भाई आपके लिए तो स्पेशल आना पड़ा, क्योंकि मुझे याद था सुबह से एक आपके लिए भी थोड़ी सी जानकारी वगैरह दी जाए। और एक चीज़ और मैं बता दूं मित्रों, आपको गैर जानकारी क्या दूंगा। आप तो आजकल के जो वो हैं वो बहुत समझदार है। आजकल की पीढ़ी बहुत हमसे ज़्यादा एडवांटेज मिला है उनको बहुत चीज़ों का। और ज़्यादा हाई फाई पीढ़ी है, समझदार भी है। तो इस थोड़े समय में ही कुछ सालों में ही भारत की जो महिलाएं थी, पहले दबके रहती थी, जो घरों में घरेलू उसमें वातावरण में रहती थी, वो बहुत आगे निकली हैं। इतनी आगे निकली हैं कि उन्होंने एक मुकाम बनाया, पर्सनैलिटी बनाई अपनी, अपना अलग एक एम्पायर खड़ा किया बहुत ज़्यादा। चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्पोर्ट में हो। स्पोर्ट में बहुत मतलब नाम कमाया जल्दी जल्दी सब चीज़ों में। किसी भी स्पोर्ट में कोई भी देख लीजिए, गीता फोगाट देख लीजिए, साइना नेहवाल देख लीजिए, पीवी संधू देख लीजिए, बहुत नाम कमाया। और मैरी कॉम बॉक्सिंग में तो सबने नाम कमाया। बहुत आगे मतलब लेके गई हैं देश के नाम को। बिजनेस में भी हैं, बिजनेस में बहुत वो रही हैं वुमेन्स, बहुत आगे तक गई हैं, बहुत आगे तक लेके चली हैं। और भारत की एक बात बता दूँ, भारत में जो महिलाएं हैं एक अलग मुकाम बना के मतलब विश्व में, जैसे और देशों में था ना, वो कुछ 50 40 50 सालों में कुछ इस अलग स्थिति बनाई हुई है। चाहे वो इंदिरा गांधी को ले लीजिए, और बिजनेस में ले लीजिए, बिजनेस में इंदिरा नूई, चंद्रा कोचर, बहुत ऊंचे ऊंचे नाम हैं। और बहुत प्रभावशाली नाम रहे। किरण मजूमदार शाह का भी नाम रहा, बहुत ऊपर तक लेके गए ये नाम को, देश के नाम को। उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्किंग की है। एक बात और बता दूं, कुछ लोगों की जैसे सोच होती है, कुछ लोगों की जैसे ही सोच होती है कि अरे इनको तो पहले से ही मतलब बड़ा घर मिला, बड़ा घराना मिला। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिए, मिला हुआ कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ अपने टैलेंट, अपनी हार्ड वर्किंग पे दम पे बनाना पड़ता है। बताऊँ क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, एक मूर्ख व्यक्ति को आप पूरा का पूरा राज्य दे दीजिए, उस राज्य को वो बर्बाद कर देगा, उसको एक कंगाल राज्य बना देगा। इन लोगों में कैपेबिलिटी है उस चीज़ को इतना आगे लेकर के आए वो, और उसको स्थापित किया, और उसको रेगुलर बना के रखा उस चीज़ को। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। किरण बेदी नामी, बहुत जगह पे महिलाओं ने नाम किया। तो आप ये मत समझिए कि उनको पीछे से कुछ मिला है अपनी विरासत में तो वो उसको आगे बढ़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मिला भी है किसी को तो उसको आगे लेकर के जाना बुद्धिमानी का, बहुत मेहनत का काम है। किसी भी चीज़ को एक मुकाम पे, लेवल पे कायम रखना और उससे धीरे धीरे आगे बढ़ाना बहुत समझदारी का काम होता है। मूर्ख व्यक्ति किसी भी चीज़ को संभाल नहीं सकता है। अच्छे बने बनाए खेल को बिगाड़ देगा वो। तो इनमें तो माना जाएगा। कुछ तो ऐसी हैं, कुछ तो ऐसे घरों से निकल के आई जो स्थिति नहीं थी उनको इतना ऊपर तक पहुंचने की, उसमें भी उन्होंने टॉप किया। IAS, PCS, बड़े बड़े लेवल पे, अधिकारी लेवल पर पहुंची वो। तो मैं उनको थैंक्स, मतलब उनका मैं बहुत वो मानता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनको। और उन्होंने समाज को एक मतलब महिलाओं को एक मजबूती प्रदान की, उनको एक राह दिखाई। उससे आगे बढ़ने का जज्बा बनता है आदमी के अंदर, जोश आता है उन चीज़ों को देख करके। कोई अगर साथ का पहलवानी में नाम कमाया, फोगाट शस्त्रों ने। तो वो सब चीज़ें तो है ना। तो ये सब चीज़ें हैं मित्रों। किसी भी चीज़ को ये मत देखिए आप, किसी भी चीज़ को बहुत से लोग देखते हैं बहुत हल्के में लेके चलते हैं। अरे ये है, वो है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ के पीछे छुपा हुआ मेहनत देखिए आप, छुपा हुआ। ये मत देखिए कि अरे मनोज भाई
मंत्र देते हैं, इनका काम इतनी जल्दी करता है, ये वगैरह वगैरह, इनका नाम ऐसा कुछ कैसे इतनी जल्दी हो गया, बहुत भाग्यशाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके पीछे का हार्ड वर्क देखिए कितना किया है। 27-28 साल का अनुभव देखिए, छोटी सी उम्र से रुचि देखिए। सब जगह सब चीज़ में होता है ये। किसी भी व्यक्ति का ये मत देखिए कि उसकी सफलता क्या है। उसकी सफलता के पीछे महिलाओं की सफलता के पीछे देखिए उन्होंने कितना मेहनत की थी। उन्होंने एक पितृसत्तात्मक एक उससे समाज से लड़ी हैं वो, जिसमें कि पुरुषों का वर्चस्व था। उस वर्चस्व को तोड़ा उन्होंने, उस वर्चस्व को तोड़ के अपना वर्चस्व बराबर में स्थापित किया। तो वो सब चीज़ें देखिए, ये मत देखिए कि उनका भाग्य बढ़िया था। भाग्य कहाँ काम करता है मालूम है आपको? जहाँ कर्म बहुत बढ़िया होती है, कर्म की स्थिति बहुत प्रबल होती है, तो भाग्य को झुकना पड़ता है। तंत्र मंत्र हमें टोने ये नहीं सिखाते कि हम भाग्य को बदलने की चीज़ें नहीं सिखाते। ये हमें मेहनत सिखाते हैं, हार्ड वर्किंग सिखाते हैं। साधना क्या है, तपस्या क्या है? तपस्या होती है अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना, अपने अंदर वो कैपेसिटी स्थापित करना, वो बुलंदी लाना कि हम उस चीज़ को गेन कर पाएँ, हमारा जो लक्ष्य है उसको पकड़ पाएँ, अचीव कर पाएँ। वो सब चीज़ें, हमारा एम हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। हराम में मिली हुई सफलता, मैं अपने शिष्यों को कोई भी शक्ति इतनी जल्दी वो नहीं करता, देने की नहीं सोचता। उसकी वजह बता दूँ आपको, महसूस हो जाएगी उनको, और बाकायदा साथ भी रहेगा ये सब चीज़ें। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो उस क्षेत्र में मेहनत करके आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मित्रों, जल्दी से कोई चीज़ आपके पास आ जाए ना, तो आप उसकी सफलता को झेल नहीं पाते, आप उसके दुरुपयोग करने लग जाते हैं। आपको ये नहीं मालूम होता कि कितनी मेहनत से आई है ये चीज़। तो वो सब चीज़ें होती हैं मित्रों। वो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह बखूबी समझता हूँ। जब तक कि हमारा शरीर, हम अचानक शरीर अपने आप को 5 लीटर पानी पिला दे ज़बरदस्ती, और हमारा शरीर नहीं है उसके झेलने लायक, तो कोई ना कोई गड़बड़ हमारे शरीर में हो जाएगी, पक्की बात है। कोई ऐसी मेडिसिन जो हमारे शरीर नहीं झेल सकता है और उनको वो खिला दी, तो तुरंत एलर्जी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो शरीर, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि वो आदमी उसको ले रहा है तो उसने उस क्षेत्र में मेहनत की है। मेहनत या हार्ड वर्किंग सफलता का मूल है। अब कोई चीज़ हमको मिलती है करीब 500 मील, हमारी जो लक्ष्य, जो हमारा गंतव्य है, न समझ लीजिए यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, 150 पौने 200 किलोमीटर, ठीक है, और मथुरा से दिल्ली जाना है हमको, ठीक है। तो उस रास्ते में हमें जो चीज़ दिखेगी तो हमें उसके अनुभव होंगे कि यहाँ पर ये था, और वहाँ पर वो वाला स्टेशन था, वहाँ पर वो वाला स्टेशन था, वहाँ पर वो स्टेशन था। लेकिन अगर सीधा हमको यहाँ से मथुरा से दिल्ली कुदा दिया जाए हवा में से तो वहाँ जाकर के हमको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हमने रास्ते में क्या क्या देखा था, नहीं मालूम पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, अनुभव जीवन की जो सड़क है, ये अनुभव के लिए बनाई गई है, भगवान ने बनाई है। झटके में कोई चीज़ नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए, और आपको तो घमंड होना चाहिए अपने ऊपर कि चलिए कोई समझा रहा है आपको, सही तरह से आपको रास्ता दिखा रहा है। घमंड होना चाहिए अपने ऊपर। मालूम है हमारा जो पक्का परम प्रिय शिष्य दीपक क्या कहता था, किसी से भी जब कोई बात होती थी, मेरे पास कोई आता था, वो मर चुका है, ये वही बच्चा था जिसको मुझसे 6 साल छोटा था। और जब हम बताया था, मैंने एक फिर बाबा की दरगाह पे हम बैठे हुए थे, तो उसको जिन्नात दिखे थे, वही बच्चा था। उसको बहुत अलौकिक दर्शन होते थे, उसने वो चीज़ें देखी जो मैंने भी नहीं देखी। बहुत मेहनत की थी बंदे ने, बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसको सुख नहीं मिल पाया, उसकी आयु अल्पायु थी उसकी। तो वो हमेशा कहता था लोगों से कि इनकी मेहनत, इनकी सफलता को, इनकी चीज़ों को मत देखो, इनकी सिद्धियों को मत देखो, मनोज भाई की, इनकी उसके पीछे छुपी हुई मेहनत को देखो, क्या थी वो मेहनत, कितने झटके झेले तब जाकर के उस मुकाम पे पहुँचे कि लोग अब पूछते हैं, लोग अब पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन फिर ये हमारा फिर ये हमारी वो है हमारा जो मतलब समझदार पड़ने थोड़ा सा कि हम उनको अपने बराबर मानते हैं। सब लोग बराबर है मेरी नज़र में, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें होती हैं सफलता में, छोटी छोटी चीज़ें हमें अनुभव देख के जाती है आगे तक। और हर ठोकर जो राह में लगती है सफलता की, जो हमारी जो यात्रा होती है उसकी हर राह में जो ठोकर लगती है वो हमें अनुभव देती है। हमें मालूम होता है कि क्या चीज़ कब करने से क्या हो सकता है। अगर हम आंख बंद करके जा रहे थे तो हमको ठोकर लगी थी, पत्थर था रास्ते में। हम दिन में ऊपर देख करके जा रहे थे तो हमें ठोकर लगी थी। हम बेकार में किसी जगह सो गए थे तो हमें कीड़े ने काट लिया था। रात में हम सुरक्षा करके नहीं सोए थे तो हमको मच्छरों ने काटा था। सब चीज़ सफलता के रास्ते में आती है। ये हमारी एक एक चीज़, एक एक अनुभव, कौन व्यक्ति कैसा है, किस व्यक्ति की क्या धारणा है। याद रखिए, तंत्र एक विषय है और वो विषय है समझने का। कुछ लोग, कोई भयानक वो आ जाती है किसी के ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ, तो वो घबरा जाते हैं। मैं कहता हूँ उनसे घबराइए मत। आज एक महिला का फ़ोन आया कि हमारे यहाँ भूत नहीं आ गई, तो मैंने कहा घबराइए मत, वो भी आपकी तरह ही है, वो भी हम लोगों की तरह ही है। मतलब उसकी भी सोच विचार है, उसकी भी एनर्जी है। आप, मैंने उसे सीधा सीधा कहा, उसे जय श्री राम जय हनुमान बोल के डांट देना अच्छी तरह से। कह रही थी घर में ऊधम मचाती है, मैंने डांट देना उसको, चुपचाप बैठ जा, जब भाग जाए यहाँ से। देखो जाएगी, चलेगी वो। आपके मन के कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर, जो आपके मन का कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको कमज़ोर करती हैं चीज़ें पहले, उसके बाद ये आपको जीतती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है तो आप उसको भगा दोगे आराम से, बिना तंत्र मंत्र के। जो बहुत खतरनाक नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं वो भारी पड़ती हैं आदमी पर, उसको हटाने के लिए फिर बड़ी क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। बाकी सबका बाप हनुमान बाबा बैठा हुआ है। चलिए आ जाइए, मेथी की पूड़ी खाएंगे, ठीक है। मेथी की पूड़ी बनाएंगे बढ़िया, और मेथी की पूड़ी खाएंगे। भाई कल तो, भाई जो दिल्ली से आए थे भाई, अब मैंने तो आपके कपड़े आज देखे, अब तो सफारी सूट वगैरह के सारे के सारे कपड़े देखे भैया, ऐसा मत करो लाला। और भाई वो क्या नाम है, वो कौन है वो, टाटा नगर वाले पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है आपका, वो शायद सेव नहीं हो पाया। और मेरा मेमोरी कार्ड सब फुल हो चुके हैं बिल्कुल। आपके फ़ोन और नंबर आते आते रोज़ 1100 मैसेज तो व्हाट्सअप पर आते हैं, तो मैं कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 मैसेज चेक कर पाता हूँ। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 100 से 150 मैसेज चेक कर पाता हूँ। इतने मैसेज चेक करना मेरे बाप को बस नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी 10-10, 20-20 मैसेज चेक कर देता है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा एक एक मैसेज करें, मैं उसको देख करके फिर मैं उसको आपको जवाब दूंगा। मैंने तो इतने मैसेज मुझे पढ़े नहीं जाएंगे तो मैं उनको डिलीट कर दूँगा फिर, क्योंकि भाई मैं एक मैसेज पढ़ सकता हूँ, तो एक ही मैसेज डाल दें, थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी लिख करके मैं पढ़ूंगा भी, आपको जवाब भी दूंगा। आपने कईयों ने देखा भी होगा कि मेरा तुरंत कॉल आ जाता है आपके पास, कभी भी किसी का भी। मुझे इससे ये टेंशन नहीं है कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से है, तो मेरा कॉल कभी भी किसी के पास भी जा सकता है। तो वो सब चीज़ देखिए, एक समझदारी का परिचय दीजिए। देखिए मुझे हमेशा, मैं सबसे कहता हूँ, मुझे समझाइए शॉर्ट में, क्योंकि बाकी में निकालना मेरे हाथ में है। बाकी आप मुझे नहीं समझा पाएंगे, और लंबी चीज़ें तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं, तो इसलिए शॉर्ट में समझाइए, शॉर्ट में ही समझिए। आपको जैसे कि आपके अंदर कोई परेशानी है तो आप उसको इस तरह से कहते हैं, हम वहाँ गए थे, वहाँ पे गए थे, वहाँ पर ऐसा हुआ था, फिर वहाँ पे वो आदमी मिला था, फिर वहाँ पर कोई ऐसी घटना घट गई, और फिर ऐसा ना बीच में बोलेंगे, पंडित जी मुझे मालूम है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तो वहाँ पर फिर गया तो हमको वहाँ पर ऐसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया, हमको पकड़ लिया, ठीक है। और फिर हम उस बाबा के पास गए। मैं कहता हूँ कि अरे भैया चलो ठीक है, मैं बाद में सुन लूँगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रह गया, बस सुन लीजिए। मैं तो भैया पक गया। शॉर्ट में बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ पंडित जी ये बात है, और ये मेरे साथ हो रहा है, मैं सब निकाल लूँगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इतना दिमाग में मैं भी रखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट में डाल दीजिए, मैं सब समझ लूँगा, सब देख लूँगा, उसकी आप चिंता न करिए। मजे में रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अब मैं तो अपने काम में बिजी होता हूँ भाई, और रात में एक वीडियो आ जाएगी बहुत जोर की, कहानियों की, भूत प्रेतों की, ठीक है, दोनों चैनल पर। दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करो मेरा, माँ बगलामुखी पीताम्बरा वाला, वो उस पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें डालता हूँ बीच बीच में मैं।
माँ पीताम्बरा बगलामुखी है कि बगलामुखी पीताम्बरा, देख लेना, मैं आज उससे मैसेज कमेंट करूँगा इसमें नीचे बाद में, ठीक है। जय माता रानी की।